नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैं सीबीएसई क्लास इस ठंड भरी इस मौसम में। तो चलिए, मोमेंट है जो वर्कशीट है आपकी 68, वर्कशीट 68 22/12/2020 सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास क्लास नहीं है आपके पास, क्लास 9th भर लेते हैं, कोई बात नहीं। बाकी तो सब में दे रखा है ना। अगर पिछली वर्कशीट देखो, ये रहा, देखो इन्होंने क्लास 9 दे रखा है, नहीं आपकी 12 वाला में नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, सबकी अलग अलग है, किसी में देते किसी में नहीं देते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं ये वर्कशीट आई कहाँ से है। तो एक बार सपोर्ट मटेरियल देख लेते हैं अच्छे से। सपोर्ट मटेरियल क्लास 9th 2020-21 नॉट फॉर सेल। अब इसके इंडेक्स पे एक बार अगर झलक देखते हैं तो प्रोज, ठीक है, बिहाइव से ये नहीं है, यह आपका सप्लीमेंट्री से मोमेंट से है। और आपका ये रहा द लॉस्ट चाइल्ड, द एडवेंचर ऑफ टोटो, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, ये भी हो चुका है, प्रिंस वाला भी हो चुका था, ठीक है, स्ट्रॉम वाला भी हो चुका है, और हाउस इज नॉट होम ये अभी हाल फिलहाल में ये दोनों हुआ था। द लास्ट लिव वाला नहीं हुआ है। एक्सीडेंटल टूरिस्ट ये वाला भी नहीं है आपका। और आपका सीधे 10 पे आ गए हैं, ठीक है। ये तो घुमा फिरा के जो आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे भी असेंबल ऑफ इसको छोड़ के बाकी हर एक लास्ट चैप्टर इसका भी करा दिया गया है, इसका छोड़ दिया है, शायद इसका एक बार आएगा पोइट्री का, आई एम नॉट श्योर। और ये लास्ट, तो कहने का मतलब जो इंग्लिश का जो आपका बुक होती है वो वर्कशीट के द्वारा समाप्त कर दी जाती है। जो आप सिलेबस कह रहे थे ना, अब यहाँ से टिक करके देख लीजिए कौन से चैप्टर आपके हो चुके हैं आसानी से, ठीक। तो जो आज पाठ का नाम है द बैगर, बैगर मतलब क्या होता है आपके भिखारी, भिखारी को बैगर कहते हैं। तो ठीक है, मोमेंट्स लेसन, ठीक है, 10 द बैगर, ठीक है। आज हम इसे पढ़ने जा रहे हैं। अरे यार इस पे तो दिखा जा, हाँ बिल्कुल दिख रहा है ना आप। तो यही आज हम पढ़ेंगे। द बैगर इज अ स्टोरी टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ ड्रंकर, ठीक है, ड्रंक बेगर इनटू अ हार्ड वर्किंग पर्सन सेट इन रशिया बैकड्रॉप। अगर हम पीछे एक बात करेंगे इस कहानी में, एक पियक्कड़ एक इंसान था, ठीक है। वो काफ़ी मतलब भीख मांगने वाला व्यक्ति था, लेकिन वो उसमें ऐसे चेंजेस आते हैं कि वो एक हार्ड मेहनती व्यक्ति बनता है और अच्छा काम करने लग जाता है। एक पियक्कड़ ऐसा काम करता है, एक नशेड़ी भी कह सकते हैं ना, एक नशेड़ी क्या ऐसा काम करता होगा, ये भी सोचने वाली बात है, ठीक। और जो ये भीख मांगने वाला व्यक्ति है इसका नाम क्या है, लश्कॉफ। लश्कॉफ द बैगर लेड टू मेक मनी, ठीक है। लश्कॉफ क्या करता था, भीख मांगता था और मतलब झूठ बोलता था पैसों के लिए। पैसे मतलब किस प्रकार से पैसे बनाए, किस प्रकार से पैसे कमाए, उसके लिए वो झूठ बोलता था लोगों से। अब यहाँ पे दूसरा व्यक्ति जिसका नाम है सरगई, सरगई द एडवोकेट, जो एक वकील है पेशे से, वाज क्लेवर इनफ टू डेडिकेट, वो काफ़ी चालाक है और ये देख जाता है दैट द बैगर वाज अ लायर, जो ये जो भीख झूठ बोलने वाला है वो काफ़ी झूठ बोलता है। तब ये क्या करे, अपना दिमाग लगाता है अब यहाँ पे। अब करता क्या है ये, ही थ्रेटेंड टू टेक हिम टू द पुलिस, और ये इसको पुलिस बुलाता है और इसे थमा देता है। द बैगर सेड ही वांटेड टू वर्क। अब वो भिखारी क्या कहता है, लक्ष्य क्या कहता है, वो भैया हमको नो बॉडी ऑफर्ड हिम एनी वर्क, मतलब वो काम करना तो चाहता है लेकिन कोई से काम नहीं दे रहा है, वो इस प्रकार से बोलता है। बस अब सरगई था यहाँ पे, सरगई ने बोला, सरगई गेव हिम वर्क, चलो मैं तुम्हें काम देता हूँ, चॉपिंग वुड ऑफ हिम, उसे लकड़ी काटने का, छोटे छोटे लकड़ी काटने का वो काम दे देता है, ठीक। द कुक ओल्गा, वहाँ पे एक ओल्गा नाम की एक लड़की होती है, ठीक है, जो वहाँ पे खाना पकाती है। सी फेल्ट ऑफेंड टू अराइव ऑफ लश्कॉफ, ही वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल एंड कुड नॉट बेयरली स्टैंड ऑन हिज फीट। और वो ओल्गा वहाँ देखती है कि जो लश्कॉफ आया है ये इतना मतलब नशेड़ी, इतना पियक्कड़ है कि ये अपने आप पैरों पर खड़ा ही नहीं हो पा रहा है। सी वाज इम्पैथिक टॉवर्ड्स हिम एंड डिड द वर्क ऑन हिज पार्ट, अब उसे बताते चलो तुम्हें ऐसे ऐसे ये काम करना है। सी केप्ट रुबिक टू इम्प्रूव हिम एंड फीड हिम वेल, अब उसका काफ़ी वो ध्यान रखती है और उससे अच्छे से देखभाल करती है वो उसका। अब यहाँ पे देख, तो अब यहाँ पे होता क्या है कि लश्कॉफ गेव अप ड्रिंकिंग, और जब लश्कॉफ गिव अप होता है ना, उसका सेकंड फॉर्म है गिव अप, छोड़ देता है और ड्रिंकिंग छोड़ देता है। स्टार्ट वर्किंग हार्ड ड्यू टू द केयरिंग
एंड एम्पैथिक एटीट्यूड ऑफ ओल्गा। ओल्गा के इतने प्यार और मोहब्बत उसके पॉजिटिव एटीट्यूड को देखते कोई भी इंसान पिघल जाता है। ठीक है, कोई भी इंसान अगर उसे प्यार मोहब्बत अगर मिलता है तो इंसान बेचारा पिघल जाता है। वो क्या करता है कि वो ड्रिंकिंग छोड़ देता है, अब हार्ड वर्क कर वो बन जाता है वहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे जो सरगई था, सरगई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज टू मीट लस्कॉफ आफ्टर 2 years। जब 2 साल के बाद सरगई जब उससे मिलता है, उस बेगर से, लस्कॉफ से, तो काफ़ी सरप्राइज हो जाता है। ठीक, एंड ही टोल्ड, कौन सा, मतलब ये सरगई कहता है, ही टोल्ड हिम दैट ही वाज वर्किंग एज अ नोटरी एंड अर्निंग गुड। वो नोटरी का काम कर रहा है और अच्छा कमा रहा है। अब किसी को भी खुशी ही होगी। ठीक है, अब होता क्या है, सरगई फेल्ट सेटिस्फाई, और काफ़ी सेटिस्फाई फील करता है। कोई भी अगर एक बुरे व्यक्ति को अच्छे परिवर्तन करता है तो काफ़ी अच्छा महसूस होता है। दैट हिज एफर्ट, से उसका एफर्ट जो उसने मेहनत की थी, हैज़ पेड ऑफ रिमूविंग अ ड्रंक हार्ट, मतलब उसने एक बेकार से व्यक्ति को एक अच्छे में बदल दिया। जो उसका मेहनत है ना वो रंग लाई, और ये देख के वो काफ़ी खुश होता है। अब ये क्या कहता है, लश्कॉफ टोल्ड सेर्गी से कहता है दैट इट वाज नॉट फॉर हिम, ये उसके लिए नहीं है, बट फॉर हिज कुक, ये जो उसकी खाने पकाने वाली थी उसके लिए वो बता रहा था। जहाँ पे ओल्गा दैट ही वाज अ चेंज मैन, ओल्गा ने उसे चेंज किया, एक व्यक्तित्व में बना रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो लास्ट जो पार्ट है वो ख़त्म हो जाता है। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। क्वेश्चन आंसर 2 पार्ट में है। आंसर ए, ठीक है, ए पार्ट में आपको ऑप्शन वाले है, और आंसर जो पार्ट बी है वो आपके कुछ वर्ड्स में देना है, 20 to 30 वर्ड्स। ठीक है, और कुछ नीचे 100 to 120 वर्ड्स में भी हैं। तो पहला वाला पढ़ लेते हैं हम यहाँ से। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, द बैगर वाज नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग एनी वर्क, वो कोई भी काम को नहीं करना चाहता था, बिकॉज, क्योंकि। ठीक है, करेक्ट देना इसके आपसे, ही वाज अनहेल्दी, वह स्वस्थ नहीं था। ठीक है, हिज स्ट्रेंथ हैज़ बिकम अनडिटरमिनेटेड बाई एल्कोहल। ठीक है, जो उसकी क्षमता थी वो अल्कोहल से ख़राब हो चुकी थी। ही वाज अनहैप्पी, वो खुश नहीं था। ही वाज नॉट एबल टू फाइंड एनी जॉब, वो जॉब खोजने के ही काबिल में नहीं था। देखो इसका आंसर स्टेज के हिसाब से, जो पैसेज के हिसाब से है, क्योंकि ये वाला मैं लगाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे जब सरगई, अगर आपने पढ़ा होता है, सरगई जब उसे ऑफर करता है तो वो मान जाता है ना, सरगई गेव हिम चॉपिंग, तो वो लास्ट में बोलता है नो बॉडी ऑफर्ड हिम एनी वर्क। ठीक है, वो काम करता है लेकिन उसको कोई देता ही नहीं काम, क्योंकि सीधी सी बात है, पेकड़ है तो कोई भी काम उसे कौन सा देगा, कोई भी नशेड़ी काम नहीं देना चाहता। तो यही है, तो लास्ट में यही है, ये इसका मैं डी लगाना चाहूँगा। बाकी अगर आपको जो सही लग रहा है कहानी हिसाब से आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, द लेसन द बेगर इज़ अबाउट, जो किस बारे में जो लेसन हमसे बताती है। द डिग्निटी ऑफ लेबर, ठीक है, मेहनत के बारे में। अनलेस ऑफ मनी, ठीक है, फालतू पैसों के बारे में। क्वाइटिंग गुड्स हैबिट्स, अच्छे आदत के बारे में। बीइंग ट्रूथफुल, मतलब सच बने रहें। ठीक है, तो ये आपकी मेहनत के बारे में कहानी थी। कोई भी एक मेहनती इंसान कोई भी चेंजेस अपने लाइफ में ला सकता है, और पूरे वर्ल्ड में भी ला सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, लश्कॉफ चेंज हिज मेनली ओन इज टू ओल्गास, ओल्गास के कौन से मेन कहाँ से काम से चेंज हुआ था। नैगिंग एटीट्यूड, वर्किंग ऑन हिज पार्ट, एम्पैथिक एंड केयरिंग एटीट्यूड, सेंडिंग टीयर्स फॉर हिम। अगर आप लेसन ध्यान से देखेंगे, ये रहा आपका, इसका आंसर यही मिल जाएगा आपको। ठीक है, एम्पैथिक और केयरिंग यहाँ था पर। ठीक है, ये रहा एम्पैथ, दिख रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, एम्पैथिक एटीट्यूड ऑफ ओल्गा। ठीक है, यहाँ पे केयरिंग था, केयरिंग ऑफ एम्पैथिक, केयरिंग ऑफ ओल्गा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा, जो वर्कशीट में भी देखना है, और ये वाला तीसरा सी। ठीक है, यहाँ से इसका आंसर खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं पार्ट बी पर। पार्ट बी पर आपके कितने क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो सबके क्वेश्चन आंसर जल्दी से देने हैं, तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। रीड द लेसन केयरफुली। अच्छा, एक्सट्रैक्ट नहीं बोल रहे हैं भाई साहब, एक्सट्रैक्ट देना चाहिए, छोटा सा हिस्सा दे रखा है। लेसन को पढ़ो तब आंसर देना। हाँ, कुछ ऐसी बातें हैं इसमें। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई डिड सेर्गी ट्रेंड्स लश्कॉफ टू कॉल द पुलिस, उसने पुलिस को क्यों बुला लिया। ठीक है, जैसे आपने लेसन पढ़ाई है, इसका लेसन फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। द बेगर लश्कॉफ रिक्वायर्ड सेर्गी टू हैव पेंटी ऑन हिज माइंड टू गिव हिम मनी ही to feed him. ठीक है, तो he told that he had been a village school teacher for many years, so Sergey become furious and threatened to call the police. वो समझ जाता है कि ये झूठ बोल रहा है, और इस वजह से उसे पुलिस को बुला लेता है। ठीक,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड लश्कोफ एक्सेप्ट द जॉब ऑफर ऑफ सेर्गई। सेर्गई का जो जॉब ऑफर था वो क्यों एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक, तो दूसरे का आंसर इस प्रकार से आपको लिख देना है, सेर्गई ऑफर जॉब टू द बैगर इंस्टेंट ऑफ आर्म्स टू शो दैट, वो इस वजह से उसे ऑफर करता है क्योंकि वो भीख नहीं मांगेगा। सेर्गई न्यू दैट लश्कोफ वुड बी पुट ऑन अ राइट पाथ, और वो सही रास्ते पर चला जाएगा इफ़ ऑनेस्ट लेबर वाज इंस्टॉल्ड इन हिम, अगर उसे अच्छा एक लेबर मिल जाता है तो वो गलत काम नहीं करेगा, इस वजह से मांगा, और उसके पास कुछ काम भी नहीं था। और क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड ओल्गा बिहेव विद द बैगर इंस्टेंटली, उसके जो भिखारी के साथ ओल्गा कैसा बिहेव करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको इस प्रकार से लिख देना है। ठीक है, ओल्गा एट द फर्स्ट कीप रिक्लूडिंग हिज फेबलेस। ठीक है, उसको काफ़ी अच्छा ध्यान वगैरह रखती है शुरू में, जैसे आपने देखा था, सी स्कोल्डेड हिम, उसे डांटती भी है। शी आल्सो शो हिम हाउ टू वर्क, और उसे भी बताती कैसे काम करना चाहिए। बट सी कीप्स ऑन केयरिंग क्राइंग फॉर द बेगर्स शेक। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये तीसरे का आंसर लिख देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4, वाट वर्क लश्कोफ डिड बिफोर बिकमिंग नोटरी। नोटरी से पहले लश्कोफ क्या करता था, इससे पहले क्या भीख मांगने का काम करता था, और क्या कर देगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर इसे लश्कोफ बेगर लाई टू मेक मनी, और झूठ बोलता था पैसे कमाने का। इसके बाद क्या, सर गेव हिम टू वर्क ऑफ चॉपिंग वुड फॉर हिम, तो बाद में चौपी उसको आता है सरगई और उससे काम देता है, लेकिन इससे पहले वो झूठ बोलने का ही काम करता था पैसे कमाने के लिए, क्योंकि पैसे कमाने उसे आसानी से मिल जाते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5वें का, वाई डिड सरगई सेंड लश्कोफ, वो सरगई जो होता है आपका उसे कहाँ भेज देता है। ठीक है, व्हाट एडवाइस डिड ही गेव हिम, ठीक है, और उसे क्या एडवाइस देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको इस प्रकार से लिख देना है, सरगई इज़ एन एडवोकेट हु हैपन टू मीट लश्कोफ द बैगर। लश्कोफ द बैगर, सरगई टुक लश्कोफ टू हिज हाउस, अपने घर ले जाता है। कट द वुड्स, और लकड़ी कटवाता है। ही टुक द बैगर एंड हैंडेड ओवर हिज कुक ओल्गा, ओल्गा को दे देता है कि चलो इसको ध्यान में रखो, इसको कुछ काम बता दो। टू टेक हिम टू द वंडर्स टू चॉप वुड्स, और उसे लकड़ी काटने वो काम बता देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 किस प्रकार से आंसर लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 6, बेगिंग इज़ अ सोशल इविल, हाउ कैन वी हेल्प बेगर्स डिस्करेज द बिगिंग। ठीक है, तो जो भीख मांगना है हमारे समाज पे एक शैतान जैसा ही है, इसको आप किस प्रकार से कम कर सकते हैं, आपको 100 से 120 वर्ड में लिखना है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया, इसे आप बढ़ा के भी लिख सकते हैं, इसे आप ठीक है छोटा भी करके लिख सकते हैं। छोटा क्या करेंगे, बढ़ा के ही लिखेंगे। ठीक है, इन अ गुड सोसाइटी एवरीवन शुड हैव बेसिक थिंक। ठीक है, एक अच्छे सोसाइटी में सभी के पास सब कुछ होना चाहिए, जैसे एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, एजुकेशन, सो दैट ही कैन मेक हिज प्रोग्रेस, ताकि वो अपना प्रोग्रेस कर सकें ईजिली, एंड बिल्ड अ गुड सोसाइटी, और अच्छी सोसाइटी बना सकें। वी कैन हेल्प, हम काफ़ी सहायता कर सकते हैं कई तरीके से। पहला क्या है, बीइंग बाय एम्प्लॉइंग देम, उन्हें एम्प्लॉय रख लें, अगर अच्छा पढ़ा लिखा हो तो, नहीं तो कहीं ना कहीं उसे जॉब दिला दें। सिंग देम गुड फूड, अच्छे उसे खाना खिलाएं। ठीक है, उसे कपड़े दे दें। वी शुड मेक देम अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, और उसे हम समझाएं कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंस है उसे समझाएं, ताकि तुम भी पढ़ लिख लो और अच्छा काम करो। और 4 नंबर पे शुड टेल अबाउट गुड सोसाइटी, उसे अच्छे समाज के बारे में बताया, यार अच्छे समाज में ऐसा होता है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आप भी बना के लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, एम्पैथी एंड कंपैशन कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन ह्यूमन बीइंग, डिस्कस विद रेफरेंस टू द लेसन। ठीक है, आपको जो पॉजिटिव चेंज से होता है बहुत कुछ बदल जाता है। ठीक है, ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते, इसी प्रकार से आपको बना के लिखना है। और अच्छी बात है, जैसे मैंने पहले बताया था, पॉजिटिव हमेशा रहिए, पॉजिटिव होने से बहुत कुछ अच्छा होता है। यस, इट इज़ ट्रू टू कंपैशन एंड इट इज कैन ब्रिंग positive change in the human being in general life. A convert can be made a true human by love and compassion, but when he get love and compassion from others, अगर दूसरों से कुछ मिलता है प्यार मोहब्बत, it also a feeling in his heart, और अच्छे दिल में महसूस होता है, to improve and become a good man, और वो एक अच्छा इंसान बन जाता है। ख़राब से ख़राब इंसान भी अच्छा इंसान बन ही जाता है। and his make him real his mistakes, और अपने
गलतियों को पहचान लेता है और एक अच्छा इंसान बन जाता है। ठीक है, ये 100 से 120 वर्ड्स में लिखने थे, शायद मेरा छोटा सा होगा, आप इसे और बढ़ा के लिख सकते हैं। ठीक है, तो माई से बेसिक क्लास इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।